चतुर्थ भाव में यदि किसी जातक के शनि होता है तो उसे पिता से धन या पैतृक संपत्ति के लाभ में कमी रहती है। भाई बंधुओं के कारण या समाज के कारण व्यर्थ का आरोप या कलंक लग सकता है। चौपाई पशुओं की, वाहन आदि की हानि संभव है। माता पिता से वैचारिक मतभेद रहता है। पिता के संचित धन का लाभ ऐसे जातक को नहीं होता है। महर्षि भृगु के अनुसार भी चतुर्थ भाव में शनि होने से माता की हानि या माता से वैचारिक मतभेद और माता के सुख में कमी, पैतृक धन में कमी, लेकिन शनि यहाँ उच्च का या स्वक्षेत्र का होगा तो फिर ऊपर लिखे दोष नहीं होंगे। अच्छी सवारी का, अच्छे वाहन का सुख प्राप्त होगा, माता दीर्घायु होगी, जातक भी सुखी होगा। यदि शनि के साथ यहाँ पर अष्टमेश होगा तो माता की मृत्यु संभव है, माता को कष्ट की संभावना बढ़ जाती है। यदि यहाँ पर शनि पुरुष राशि में होता है तो माता पिता में से पहले पिता की मृत्यु होती है। ऐसा ज्योतिषकारों ने बताया है कि व्यवहार में ऐसा देखा गया है। और जिसकी मृत्यु बाद में होती है उसके संबंध परिवार से ठीक नहीं रहते। चतुर्थ भाव में यदि शनि मेष का, कर्क, सिंह, तुला, धनु, वृश्चिक, मीन या मिथुन का होगा तो सरकारी काज, नौकरी आदि के लिए यह अच्छा होता है। उसे शिक्षा विभाग में, न्याय विभाग में नौकरी का अवसर मिल सकता है। यदि कन्या, मकर या कुंभ में होगा तो व्यापार के लिए अच्छा होता है। चतुर्थ के शनि पर यदि पाप प्रभाव होता है तो ऐसा जातक को द्विभार्या योग की भी संभावना बनती है। नौकरी में प्रगति धीमी हो सकती है, पैतृक संपत्ति की कमी रहती है। और चतुर्थ भाव के शनि के प्रभाव में पैदा हुए जातक प्रायः उदार, शांत, गंभीर, धैर्य संपन्न, न्यायप्रिय और व्यसनहीन, अतिथि का सत्कार करने वाले होते हैं। यदि शनि पर यहाँ पाप प्रभाव हो तो बचपन में माता या पिता की हानि, धन का संग्रह न होना और अपने ही जन्म स्थान पर उन्नति का अभाव रहता है। आयु के 8वां, 18वां, 22वां, 28वां, 40वां, 52वां वर्ष अशुभ हो सकते हैं। 16, 22, 24, 27 और 36वें वर्ष ऐसे जातक के लिए भाग्यवर्धक होते हैं। यदि पंचम भाव में शनि होता है तो संतान बाधा की संभावना बनती है। संपत्ति स्थिर नहीं होती, घटती बढ़ती रहती है। बुद्धि में विलंब या दीर्घ सूत्रता की स्थिति पाई जाती है और जातक के मन में भी कपट की संभावना हो सकती है। यदि यहाँ स्वराशि का, उच्च राशि का होगा तो उपरोक्त फल कम होंगे। संतान विलंब से या संतान में बाधा भी हो सकती है। अपने परिजनों, मित्रों से वैर विरोध की संभावना भी ऐसे जातक की बनती है। संतान भी यथोचित सफलता प्राप्त करने में पीड़ित रहती है। यदि यहाँ पर गुरु का प्रभाव हो, गुरु की युति या दृष्टि होगी तो उपरोक्त अशुभ फलों में कमी और कुछ शुभ फलों की वृद्धि होती है। महर्षि भृगु के अनुसार पंचम भाव में यदि शनि होगा तो जातक को पुत्र बाधा, धन बाधा होती है। कन्या संतान की अधिकता, जातक के आचरण में दुराचार, गुरु की दृष्टि हुई तो 2 विवाह होते हैं जो एक स्त्री के पुत्र होता है और पहली स्त्री संतानहीन होती है। लेकिन शनि बलवान हो तो जातक स्त्रियों से, पुत्रों से युक्त होता है। अपने घर का हो, शुभ ग्रह की दृष्टि में हो, उच्च का हो तो फिर पुत्र, करत्र और धन का सुख उसे प्राप्त होता है। पंचम स्थान त्रिकोण स्थान है। यहाँ पर यदि धनु राशि का
शनि होता है तो शिक्षा अपूर्ण रह जाती है। मेष और सिंह में भी स्वभाव में कुछ विलक्षणता पाई जाती है। अपने विचारों को छुपाना, संदेहास्पद स्थिति होना, दूसरों पर अविश्वास करना, मुंह पर प्रशंसा पीछे निंदा करना, ऐसे अवगुण उसमें आ जाते हैं। कर्क, वृश्चिक या मीन में संतान अधिक और कम अंतर से होती है, लेकिन उसमें कुछ कलह प्रियता हो सकती है। स्वभाव सामान्य से अच्छा नहीं होता। सरकारी विभागों में नौकरी का ऐसे जातक को लाभ मिलता है। वृष, कन्या, मकर में यदि शनि पंचम में होता है तो ऐसे जातक का स्वभाव सरल होता है, अपने काम से काम रखते हैं, दूसरों के काम में हस्तक्षेप नहीं करते। संतान सुख अल्प अथवा बाधित होता है और पत्नी भी रोग पीड़ित होती है। शिक्षा ऐसे जातकों की कम या व्यवधान के साथ होती है। मिथुन, तुला या कुंभ में यदि शनि यहाँ होगा तो ऐसा जातक अच्छी शिक्षा पाता है। वह अच्छा वकील, जज आदि हो सकता है, न्याय के क्षेत्र में जा सकता है। माता पिता के सुख में पंचम का शनि कम ही रहता है, क्योंकि द्वितीय भाव माता से मारक भाव है, चतुर्थ से मारक भाव है, और नवम भाव पिता से यह नवम भाव है। तो नवम से नवम में पाप ग्रह का होना, विशेषकर शनि का होना, कष्टदायक हो सकता है पिता के लिए। मेष, सिंह, धनु, कर्क, वृश्चिक, मीन का शनि जातक का भाग्योदय अच्छा कराता है। वह अपने बाहुबल से प्रगति करता है। वृष, कन्या, मकर में प्राप्त हुई पूर्वार्जित संपत्ति जातक की नष्ट होती है, उसे स्वयं अपनी संपत्ति इकट्ठा करना पड़ता है। मिथुन, तुला, कुंभ में स्वयं कष्ट उठाता है, तब इसकी उन्नति होती है। छठवें भाव में जिनका शनि होता है तो छठवें भाव का शनि अच्छा होता है, जातक के लिए अनिष्ट निवारक होता है। शत्रु से, राजा से, चोर से उसे भय नहीं होता, वह प्रबल शत्रु हंता होता है। इसके शत्रु इससे आक्रांत रहते हैं, भयभीत रहते हैं, और यह अनिष्टों का निवारक करके उसके लिए शुभ स्थिति पैदा करता है। आयु पक्ष के लिए अच्छा होता है, जातक को शत्रु हंता बनाता है, धनवान बनाता है, अच्छा भोजन प्राप्त करने वाला और शत्रु को जीतने वाला, योग्यता प्रतियोगिता में विजय प्राप्त करने वाला होता है। महर्षि भृगु के अनुसार शनि जिनका छठे भाव में होता है तो उसके साथ संबंधित लोग जो अपने समाज के होते हैं उनकी संख्या कम हो सकती है, लेकिन शत्रुओं का नाशक होता है। धन धान्य की समृद्धि अच्छी होती है। यदि यहाँ पर मंगल भी होगा तो जातक विदेशों में घूमता फिरता है, अल्प मात्रा में उसे राजयोग भी प्राप्त होता है, लेकिन राजयोग भंग होने से वह राजयोग पूर्ण नहीं होता है। कभी उद्योग करने पर सफलता मिलती है, कभी नहीं मिलती है। शनि अष्टमेश हो तो यहाँ पर अरिष्ट कारक होता है। वातजन्य रोगों से जातक पीड़ित रहता है। शूल और व्रण से ऐसे जातक को कष्ट होता है। छठे स्थान का शनि पहली आयु में, आयु के प्रथम भाग में कष्ट ज्यादा देता है। मेष, सिंह, धनु में यह संधिवात देता है, घुटनों में पीड़ा, विशेषकर 30वें और 60वें वर्ष में। वृष, कन्या और मकर में यदि शनि छठे होता है तो हृदय विकार का कारक बनता है। कर्क, वृश्चिक और मीन में मधुमेह, प्रमेह और बहुमूत्र आदि रोग हो सकते हैं। विवाह से पहले आयु में स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता, विवाह के अनंतर स्वास्थ्य क्षीण हो जाता है। छठे भाव का शनि यदि दूषित होता है तो दरिद्रता, कार्यों में असफलता, शत्रुओं से भय, अपकीर्ति और बुद्धि होते हुए भी लोगों की दृष्टि में मूर्ख होना जैसे अशुभ फल प्राप्त होते हैं।